हो गया। तो इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि 26 जुलाई तक जब ये अभियान चल रहा था, हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन फेज, तो लगभग हर रोज़ चुनाव आयोग की ओर से कुछ रिलीज़ आ रही थी। तो हमने अभी कंपेयर करके देखा कि 19 जुलाई और जो 26 जुलाई का है उसमें आपको बड़ा अंतर दिखेगा। 19, 21, 22 जुलाई तक चुनाव आयोग कंप्लीट आंकड़े दे रहा था कि कितने एन्यूमरेशन फॉर्म अभी तक मिले हैं। उसमें वो बता रहे थे कि कितने लोग प्रोबेबली शब्द था, प्रोबेबली डिसीज्ड, प्रोबेबली परमानेंटली शिफ्टेड, और कंप्लीट आंकड़े थे। 22 जुलाई के बाद से ये प्रोबेबली शब्द हट जाता है। तब वो कहने लगते हैं कि रिपोर्टेड सो फार, परमानेंटली माइग्रेटेड रिपोर्टेड सो फार। और फाइनल जो रिपोर्ट है उसमें अब आंकड़े नहीं है, परसेंटेज है, एक पाई डायग्राम है और उस परसेंटेज के हिसाब से आंकड़े हैं। इसमें आपको दिखेगा कि 19 जुलाई के बाद से इसमें एक छलांग लगता है। आंकड़े ज़बरदस्त तरीके से, ठीक आजकल जैसे सर्च प्राइसिंग का मॉडल चला है, राजधानी का किराया भी जिस तरह से बढ़ता है, जो चुनाव के आंकड़े भी आते हैं कि 5 बजे के बाद अचानक पोलिंग में छलांग, तो इनके SIR के आंकड़ों में भी हमने देखा कि जो आखिरी हफ्ता है उस आखिरी हफ्ते में छलांग लगा करके आंकड़े बढ़ गए। हमने उसी पर एक आज पूरे टोटल अध्ययन करके एक पोस्ट भी हमने किया है फेसबुक पर। तो इसमें ये आंकड़े आप देख सकते हैं कि जो जैसे 19 जुलाई का जो आंकड़ा है उस समय था कि 7 करोड़ 15 लाख एन्यूमरेशन फॉर्म के आधार पर उस समय चुनाव आयोग ने कहा था कि 14,29,000 लोग चुनाव आयोग के हिसाब से प्रोबेबली डेड, जब टोटल था 7 करोड़ 15,82,000। और 22 तारीख आते आते 22 तारीख का जो आंकड़ा है उसमें भी एन्यूमरेशन फॉर्म लगभग उतने ही है, 7 करोड़ 16 लाख, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ के हो जाता है 18,66,869। और फिर जो फाइनल आया है उसमें ये हो गया है 22 लाख। तो आप देखेंगे कि इनके आखिरी हफ्ते में जो मरने वालों की संख्या है वो अचानक बिल्कुल आपके 27 लाख नहीं, मरने वालों का 22 लाख, मरने वालों का आंकड़ा 22 लाख है। तो 14,29,000 से छलांग लगा करके ये 22 लाख में पहुंच जाता है। मतलब 7.5 लाख से भी ज़्यादा मरने वालों के आकलन में इजाफा हो जाता है आखिरी सप्ताह में। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो जिस कैटेगरी में कहा जा रहा है परमानेंटली माइग्रेटेड, बिहार से जो स्थायी तौर पर बाहर जा चुके हैं, बाहर के ही अब बासिंदा हो चुके हैं, ये जो आंकड़ा है ये आपके 18 तारीख को 19 जुलाई का जो प्रेस रिलीज था उसमें ये आंकड़े थे 19,74,000। 19,74,000 ये 19 तारीख को चुनाव आयोग का आंकड़ा था कि 19,74,000, 20 लाख से कम ये लोग बिहार से स्थायी तौर पर बाहर जा चुके हैं। और ये आंकड़ा जो फाइनल रिपोर्ट आई उसमें ये आंकड़ा हो गया है आपके 36 लाख। तो आप देखिए छलांग, देखिए आखिरी हफ्ते में ये आपके 19 लाख से छलांग लगा करके 36 लाख, लगभग डबल एक हफ्ते में। शुरुआती 3 हफ्ते में 19 लाख था और आखिरी हफ्ते में वो छलांग लगा करके
36 लाख हो गया। इसी तरह का आंकड़ा देखिए, एक आंकड़ा आता है अनट्रेसेबल, जो आंकड़ा शुरू में 11,000 था, 19 तारीख को, 22 तारीख को भी 11,000 समथिंग था, यह आंकड़ा हो गया है 1 लाख। लेकिन वही बड़ा मिस्टीरियस है कि एक आंकड़ा है वो दे रहे हैं कि मल्टीपल एंट्रीज, डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन का जो आंकड़ा है ये 19 तारीख को था 7.5 लाख, और जो फाइनल आंकड़ा आया है उसमें हो गया 7 लाख। तो मरने वालों की संख्या में 7.5 लाख की बढ़ोतरी आखिरी हफ्ते में, परमानेंट माइग्रेशन के आंकड़े में लगभग वो दुगुना हो गया, 19 लाख से वो 36 लाख हो गया, अनट्रेसेबल का आंकड़ा 11,000 से 1 लाख हो गया, लेकिन जो डुप्लीकेट एंट्री, डुप्लीकेशन का आंकड़े है वो 7.5 लाख से घट करके अब 7 लाख हो गया। अब ये कुल मिलाकर के आंकड़ों का पूरा जो एक ज़बरदस्त, एक उसको क्या कहा जाए, एक जादू चुनाव आयोग ने जो कर दिया SIR में, इसका कोई जवाब तो है नहीं। अब आइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग